अब देखिए, आइए बेटा चलो, तो कहाँ तक ट्रेन पहुँच गई थी अपनी? नहीं, 7 क्वेश्चन तक नहीं पहुँची, थाली तक पहुँच गई थी, है ना? थाली हो गया था। अब सुनिए, कटोरी आ जाइए। तो थाली हो गया था, कटोरी भी आ जाइए, है ना? थाली की बात तो हो गई। पहले किसकी बात हुई थी? मिक्सी की, पहले उसके पहले बात हुई थी। पहले फ्लैट था, फिर मिक्सी की बात हुई, है ना? फिर थाली, अब कटोरी की बात होगी। आइए, ठीक है। वो जो मिक्सी वाला था, ग्लास था, तब ग्लास ही था, हाँ, जार या ग्लास जो भी आप बोले, है ना? देखो, आइए बेटा, अब इधर आ जाओ। कटोरी की बात, अगला क्वेश्चन सुनो यार, आराम से देखो। ये अगर देखा जाए तो एक कटोरी है, बोले तो एक हेमिस्फीयर है। कटोरी है मतलब क्या है? हेमिस्फीयर। बेटा देखो, समझो, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि पूरा का पूरा जो हेमिस्फीयर है ये घूम रहा है किसी एक्सिस पे, ओमेगा से। बोलो हाँ, है ना? इमेजिन करो इसको भी, आप ऐसे घूम रहा होता है तो आप नोटिस करो, यहाँ पर एक मिनट, क्या ये बात मानते हैं आप? सुनो यार, सुनो, अगर यहाँ पर सेंटर है, कितना डिग्री होगा? नॉर्मल पढ़ा होगा आपने, कितना डिग्री? 90, प्रूफ किया होगा, टेंजेंट वगैरह। हाँ, अब सुनो, और नॉर्मल हमेशा जिस सरफेस पे रखा होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पर, उस पर 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो 100% कहाँ से पास करवाना पड़ेगा? सेंटर से। अगर यहाँ से पास करवाना है तो कहाँ से पास करवाना पड़ेगा? सेंटर से। कोई बोले यार नॉर्मल ड्रॉ करो, कुछ मतलब सेंटर से मिला दो, बात खत्म। अब सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा हरा रंग ले लूँ, हरा रंग डाला, देखो, आइए अब देखो ध्यान से, एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉल पड़ी हुई है, एक घूम रहा है। आप नोटिस करिएगा, इसमें बॉल इस सर्कल में घूम रही होगी। बोलो हाँ, है ना? बॉल इस समय इस सर्कल में घूम रही होगी, देखो ना, ऐसे घूम रहा होगा तो ऐसे से घूम रही होगी। नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक है, एक बात बताइए, अगर देखें तो अभी अगर ऐसे है तो सेंटर कौन है? सेंटर तो ये है। अगर यहाँ कोई बोले नॉर्मल ड्रॉ करो, सेंटर से मिला दो, तो इस पे जो बॉल है, बॉल बाउल पे ऐसे लगा रही होगी नॉर्मल, वो ऐसे लगा रहा, तो इस समय बॉल पे कैसा लग रहा होगा? बॉल पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और ये बॉल बाउल पे कैसे लगा रही होगी? नीचे की ओर। नहीं आया, ठीक। अब मुझे बताओ, ये कौन है? mg। नहीं यार समझ में, अगर आप देखें ध्यान से, ये मान लो कि एंगल कितना है? थीटा। तो पक्का है कि ये वाला भी थीटा होगा। अगर इस n को रिजॉल्व करें, वेरी गुड, देखो आने लगा धीरे धीरे, n cos थीटा, और सेंटर की ओर कौन काम करेगा? सेंटर मतलब सर्कुलर पार्ट वाला सेंटर की ओर। बोलो हाँ, है ना? क्लियर है क्या? और ये जो रेडियस बना रहा है ये वाला, अपन ने मान लिया स्मॉल आ रहा है, अपन बाहर कर लेंगे अभी बाहर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोलूं? क्या इस बात से मानते हैं आप कि यहाँ पर जो n cos थीटा है वो बैलेंस कर रहा, सॉरी हाँ गलती हो गई थी, n cos थीटा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। और एक बात देखें, जो ये n sin थीटा है वो कहाँ लग रहा है? इस सर्कुलर पार्ट के सेंटर की ओर। तो यह एक प्रकार से काम कर रहा होगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। क्या मैंने सेंट्रीफ्यूगल दिखाया यहाँ पर? इट मीन्स जो बंदा इस एफबीडी को बना रहा हो कहाँ है? बाहर बैठा है। अगर जो अंदर बैठ को उसी बना रहा होता तो वो इस तरफ क्या दिखा रहा होता? mr ओमेगा स्क्वायर दिखा रहा होता। नहीं पहले पढ़ा? अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो n साइन थीटा है, एम आर, आर ये वाला सर्कुलर वाला, ये वाला एम आर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये अपन मान लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन है, और ये मान लेते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन। क्या आपको बहुत टफ लगा क्वेश्चन? कल क्लास कोई मिस नहीं करेगा। क्यों? क्यों? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो तो जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो तो कुछ जो बीच में से उठाऊंगा ना, कौन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ,
रटना कुछ नहीं, बस आखिरी के 5-6 पॉइंट याद करने हैं, बट वो आए कहाँ से वो इमेजिन करना है बस अपने को, बस वो इमेजिन, बाकी तो पूरा क्वेश्चन हाथ में आ जाएगा। देखो ये हाथ में आने लगे धीरे धीरे करके। अब बताओ, अगर मैं एक काम करूँ, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करो डिवाइड। अच्छा मैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट क्यों करता हूँ, मुझे tan से मोहब्बत है, कॉट से नहीं। अगर इसको इससे कर दूंगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट से मुझे नफरत है। अरे उलझा देगा यार वो, इसलिए मिलाता नहीं उसको। अपॉन क्या हो जाएगा बेटो, mg कट गया, तो ये आया बेटा tan थीटा r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब क्वेश्चन रीड किया जाए तो बेस्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन लिखा है बेटो, कहाँ गया, हाँ, अ हेमिस्फीयर बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल R। बेटा हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस, बेटा ये कैपिटल R है, एक मिनट को प्लीज। ये क्या है, अब देखो ये वाला देखो, ये कैपिटल R ही तो होगा, ये भी R है तो ये भी R रेडियस R होगा, यानी ये चीज़ क्या है कैपिटल R, और ये वाला क्या है स्मॉल r, और ये क्या है थीटा। जहाँ जैसी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी हम बात कर लेंगे। मैं फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल R इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों बोला ऐसा, इसे एक बाउल है जो एक्सिस पास हो रही है, तो क्या हुआ, जो एक्सिस पास हो रही है चारों तरफ से बाउल क्या है सेम है, तो हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब बराबर, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज़ केप्ट वर्टिकल, ऐसे रखा हुआ, वर्टिकल ऐसे रखा हुआ, ऐसे वर्टिकल, कटोरी ऐसे घूमेंगे। पहले पढ़ा, हाँ पहले पढ़ा क्या, विच इज़ केप्ट क्या लिखा है बेटा वर्टिकल, आई क्या लिखा है, आई स्मॉल बॉल केप्ट इन अ बाउल रोटेट्स विथ अ बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स स्मूथ सरफेस, स्मूथ फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही अभी, एंड द एंगल मेड बाई रेडियस थ्रू द बॉल विथ द वर्टिकल इज क्या लिखा है अल्फा। जो मैंने थीटा बोला उसको क्या लिया उसने, अल्फा लिया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग, ओमेगा पूछ रहा है आपसे, नहीं पहले पढ़ा, आ गया। अब मुझे बात आइएगा, हेलो, जो थीटा उसने क्या बोला उसने अल्फा, अपन थीटा रखेंगे। ये बताओ, अब दिमाग लगाना भैया, दिमाग रुको यार, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी tan थीटा बाई r, उसने स्मॉल r नहीं दिया, उसने कैपिटल R दिया। अरे उसने कैपिटल R को बोला है, स्मॉल r नहीं, तो स्मॉल r का करना पड़ेगा अपने को, रिप्लेस करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, अक्का लगाओ। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि साइन थीटा क्या होगा, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R, स्मॉल r क्या आ जाएगा r साइन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बोलोगे तो ये g आएगा, और ये क्या है tan को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इस r को क्या लिख सकते हो r साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी r कॉस थीटा। आ गया आंसर, खत्म। नहीं आया क्या, अरे सही तो है, चालू हो जाओ। नहीं समझ में आया क्या, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाया करो। ये जो फालतू फालतू बोलता जा रहा हूँ मैं, कटोरा, ये कटोरी, पता नहीं क्या फालतू फालतू है ना, ग्लास ग्लास, तो जब भी किचन में जाओ, ठीक है, ऐसे फालतू में किचन में पहुंच गए, ग्लास ले लिया बड़ा वाला, जग ले लो, जग भी थोड़ा फ्लैट वाला जो आता है जग टाइप का ले लो, ऐसे लेके हाथ में घुमाने ऐसे लगे, ऐसे फालतू काम से घुमाने लगे, मम्मी या कांच ग्लास टूट जाएगा, ठीक है, वही सही है, वही सही, जग ही सही है, ऐसे घुमा रहे हो, मम्मी बोल रही क्या है, क्वेश्चन है मम्मी, हाँ बेटा बोलो ना बेटा। हाँ हाँ, नहीं मैंने वहाँ ये बोला था, अगर आप याद करो, मैंने कहा था आप उसको रिजॉल्व करते हैं, सर्कल कहाँ बन रहा है, जहाँ सर्कल बन रहा है उस वाले को देखो, जैसे कि अपने को सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, बोलो हाँ है ना, तो अपने पूरे फोर्स कैसे होंगे, ऐसे और ऐसे होंगे, तो सर्कल ऐसे बन रहा है, तो इस लाइन पे कौन आ रहा है, mg तो आ रहा है, बट n
तो n को रिजॉल्व करेंगे, इसे n ऐसे है तो इसे थीटा दिया, इसलिए n को ऐसे और ऐसे रिजॉल्व किया। हाँ अगला समझ आ गया क्या? चलो बोलते रहा करो। हाँ एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैं शाम वाली क्लास को रिकॉर्ड करूं, कौन सी क्लास को, और उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा दूं? नहीं, हाँ तब रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें बहुत से अलग कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो देख सकते हो ना। हाँ मैं बोल दूंगा देखना है कि नहीं देखना है ना, जैसा हो। नहीं उस बात को दिल पे मतलब, हमने बोला था ना कि रिवीजन नहीं बैठने दूंगा, ऐसे ही बोल दिया था। दिल पे ले लिया था क्या? नहीं दिल मत लिया करो फालतू बातें। नहीं मैं कुछ ही बोल दूँ ना, हट मत करो, नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम बस ऐसे हवा में ले लिया, कोई बात नहीं, पढ़ाओगे तो है ही, ठीक है, इग्नोर, पढ़ाऊंगा पूरा, इसकी तो गारंटी रहती है। बहुत ज़्यादा क्या करूंगा, डस लूंगा किसी को तरीके से, 20 निकालूंगा बाहर। नहीं यार, गुस्सा होना अपनी जगह पे, किसी के फ्यूचर से नहीं खेल सकता मैं, ये मैं जान, गुस्से में बोल जाऊँ अलग बात, तो क्या करूँ, वो ब्लड में है, क्या करूँ अब। लेकिन धोखा नहीं, बच्चे वो तो कर ही नहीं सकता मैं। हो बेटा क्या? हाँ हो गया क्या बेटा? अगला पढ़ो क्वेश्चन। हाँ ठीक है बच्चों, शांति पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, मैं देख लूँ कौन सा क्वेश्चन है। आओ तुम पढ़ लो क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, और जो बता रहा हूँ वैसा आज करना घर जाकर, ग्राउंड में, ऐसा नहीं कि वो पहले वाला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है। हाँ मतलब पहले वाला ये देखो, बोला था ठीक है मैं सब पहला वाला एग्जाम्पल काम करवाऊंगा, अभी नहीं करना है पहला वाला एग्जाम्पल, वो जो बताया था फरारी वाला, अभी नहीं, आज के 15 साल बाद, अभी नहीं करना है, मजाक थोड़ी, लाइफ है। एम्स के ग्राउंड में, ठीक कोई भी एम्स हो ग्राउंड में, और वीडियो बनेगा, वायरल करवाएंगे हम लोग। कोई मुझसे पूछेगा ये कौन है, हमें मैंने ही पढ़ाया, मैंने उसको बताया था ऐसे करना। हे भगवान, अरे बुला लेना यार भाई, मेरे मन का कुछ तो मुराद पूरी हो जाएगी, है ना, जो मैं नहीं कर पाया। हाँ आओ काम की बात करो जरा, अब सुनो बेटा, इधर आओ, बेटा बेटा इधर आओ। इमेजिन करना तो बेटा, ये देख रहे हैं क्या, नहीं घुमाऊंगा, नहीं घबराओ मत, ये पत्थर देख रहे हैं, ये रस्सी, ये पत्थर मान लो, ये रस्सी मान लो, हो गए, इसको मैं पकड़ा ऐसे घुमा रहा हूँ, देख रहा 8,000 का आता है, अभी 8,000 रुपये का आता है ये, ठीक है। और कौन सा वाला है? नहीं 12 वाला है ये कॉस्ट, हाँ 12,000 का ये नंबर है ना इसका, 12,000 वाला है। आप एक सोचते छोटे मोटे आते हैं क्या वो, देखो अब ध्यान सुनो, देखो तो मैं उसकी जगह जो है आपको ऐसे ही जो है एक डमी टाइप का बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सुनो मान लो यार, देखो
अच्छा नहीं नहीं, हाँ ये घुमा दूंगा, ये घुमा सकता हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा समझो, बेटा समझो, चोट लगी नहीं लगी इससे? अरे हैं नहीं, ऐसे ही देखो, समझो प्लीज, समझो समझो समझो। इमेजिन करो जो अगला क्वेश्चन क्या है, समझे? स्टार्ट करें, हटो। अब देखो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, समझ आया? एक बात, अब मैं घुमाते घुमाते इसको फेंक दूंगा, छोड़ दूंगा। अच्छा सुनो पहले, सुनो पहले, घुमाते घुमाते देखा जाए तो ऐसा इमेजिन करो कि ये निकल गया बाहर, ये निकल गया। इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, नहीं लगेगा। चश्मा लगाया, आपने जाना नहीं है, हाँ जो हट रही हैं जैसे, पता नहीं कहाँ हट जाएंगी। हाँ इधर देखो, ऐसा इन्हीं को लग रहा है। अब इमेजिन करो, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, देखे मान लो। अब इमेजिन करो, बात समझ में आई कि नहीं था पहले? इसको नहीं आया, पकड़ो। अब क्वेश्चन देखो, हेलो, अरे क्वेश्चन क्या इमेजिन करो भाई। अच्छा, आधे लोग का प्राण सूख रहा था, ये मम्मी चोट लग जाए, चोट लग जाए। अब सुनो, इधर आओ, बोलो, बैठो जरा तो, सुनो यार, सुनो। कहानी ये है बच्चों, प्लीज, ये ऐसे घुमाया जा रहा था। अरे सुन, अब दिमाग लगाना चालू कर। ये मान इसकी रेडियस कितनी है? आर में घूम रहा है। इमेजिन तो करो कम से कम, ओ बाबूजी, ये है, ये घूम रहा है, बोला कितने से? V से, B मान लो से घूम रहा है V से। ये ग्राउंड है भाई, ग्राउंड से कुछ कोई हाइट तो होगी। ऐसे कर रहे हैं, टक 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 घूम रहा है। कितनी हाइट पे घूम रहा है? H हाइट पे। बोलो हाँ है ना? अब देख खेल क्या हुआ, सुन। अब घुमाते घुमाते फेंक दिया इसको। इमेजिन कर भाई, सुनो, अगर देखें ये H हाइट पे है और घुमाते घुमाते छोड़ दिया इसको, बेटा टूट गया, ये कैसे होगा? ये B से भाग रहा होगा, ऐसे भागेगा, टूटा तो V से भागेगा टेंजेंशियली। अरे बोलो यार, नीचे कौन काम कर रही होगी? ग्रेविटी। और ये कौन है? ग्राउंड। क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये वो क्वेश्चन है। पहले पढ़ा क्या? पहले पढ़ो क्वेश्चन, फिर मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। ये वो क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो, मैं सब समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ो, दिमाग बैठाओ। तो हम बैठा रहे हैं ना, तो क्या घबरा रहे हो? हम पढ़ के बैठाएंगे तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी टेंशन थोड़ी है वो, तुम बस, मैंने बस समझाया, एक बार क्वेश्चन को रीड करो और दिमाग में बैठाओ कि हाँ क्या ऐसी ही बातें हैं। प्लीज बैठा बेटा, मैं समझाऊंगा ना, बैठा, खुद बैठाने की कोशिश करो पहले कम से कम। बैठ गया? अब मैं रीड करता हूँ, चलो जो कहते हैं। ये क्वेश्चन है, कुछ माइंड बैठा हल्का फुल्का, मैं बैठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, सुनो। अब वाई क्या लिखा है? वाल्स होता है, वाल्स। देखो उसमें क्या होता है? घुमाना, है ना? क्या लिखा है? अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। देखो ये जो आर दिया है, प्लीज बेटा सुनो, ये 2 मीटर दिया है, आगे सुनते जाओ। एंड एट अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। क्या दिया बेटा? तुम्हारे दिमाग में बेटा यही समझ में आ चाहिए कि अपन जी को क्या लेने वाले हैं?
9.8 लेने वाले हैं, है ना। आगे सुनो, द स्ट्रिंग क्या लिखा है, ब्रेक्स, स्ट्रिंग क्या हो गया, टूट गया, स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली, देख रहे हो क्या हो गया, टूट गया और क्या होने लगा, फ्लाई करने लगा हवा में, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट। जानते हैं क्या, ये देखो डायग्राम देखो, ऐसे था ये देख रहे हो क्या, ये यहाँ से मैंने यहाँ कट किया डायग्राम को, ये नीचे कितना है, एक मिनट, नहीं सॉरी, ये यहाँ से ऐसे गिरा, ऐसे गया आगे, ये जो चीज़ है वो दिया है उसने 10 मीटर, नहीं आया क्या, जहाँ से टूटा क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे से करते करते टूटा होगा, और फिर टूटा तो ग्राउंड कितना, वो ऐसे 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 जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया होगा, तो जहाँ गया, ठीक है, वो कितना नीचे है, बिल्कुल यहाँ से 10 मीटर, नहीं आया। आगे सुनो, पहले पढ़ा, अब सुनो कहाँ तक, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अ बॉय वाज अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड एट अ हाइट 4.9 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। द क्या लिखा है, स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली and strike the ground at a point which is 10 meter away from the point on the ground directly below the point where the striking ball क्या है, broken, जो भी है had broken, बोलो है ना, यस या नो, जहाँ से ब्रेक हुआ वहाँ से कितना 10 मीटर आगे गिरा, बोलो क्लियर है क्या। आगे सुनो, had broken हो गया क्या, फुल स्टॉप। what is the magnitude of the centripetal acceleration of the stone वाइल इन द सर्कुलर मोशन, बोलो है ना। वो ये पूछ रहा है कि जो ये सेंट्रीपिटल जो एक्सेशन इसके ऊपर लग रहा था AC, उस AC की वैल्यू बताओ, जो आप जानते हैं एक प्रकार से क्या होगा, v²/r, ये होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब थोड़ी सी मेरी बातें याद करो, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ाया था, उसमें आपको याद करो, या तो मैं फॉर्मूला डिराइव करूँ, करने वाला नहीं हूँ मैं। ये मान लो v वेलोसिटी है, ये कितना है h, जिसको याद करो मैंने y लिया था और ये x लिया था, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक फॉर्मूला मैंने कहा था रट के रखना, gx²/2u², जो कि यहाँ 2v² हो जाएगा। याद करो, बुलवाया था, रटे रहना। इधर देखो, ये जो y है उसको अपने h बोला है, बोलो है ना, x को मैं x ही लूँगा, ये x है, तो ये x² अपॉन क्या हो जाएगा, 2v²। मुझे बताओ v² क्या होगा, v² नहीं v² हो जाएगा gx²/2g²। आपसे क्या पूछ रहा है वो, क्यों, हाँ 2h हो जाएगा, सॉरी 2h, बोलो क्लियर है क्या। आपसे क्या पूछ रहा हुआ, AC, तो AC जो होगा, AC क्या है, v²/r। अब ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, v² की, तो v² की वैल्यू हो गई gx²/2h, और बाहर कौन है, r। आंसर खत्म, नहीं आया, खेल है पूरे क्वेश्चन का। अच्छा अब बताओ, एक चीज़ बताओ आप, ये सब क्यों वहाँ जान लगा पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन छोड़ने ना पाऊँ मैं। वर्क एनर्जी में सेम काम करने वाला है, अगर पिछला नहीं आता होगा तो मेरी बैंड बज जाएगी। इसलिए देखो, मैं अब पलट के क्यों नहीं पूछता, भाई देखो कितना तो बोल दिया ना बेटा कि आप रिवाइज़ करके आओ, अब नहीं करोगे तो मैं आगे में बढ़ना है ना, मैं कहाँ तक पीछे पढ़ता रहूँ, कहाँ तक गुर्राता रहूँगा। अब बताओ, AC 9.8 G की वैल्यू, x कितना दिया है 10 का स्क्वायर, R 4.9, नहीं R थोड़ी 4.9 है, 2 मीटर है, ये है R 2 मीटर, 2 तो फॉर्मूले का आ गया, और 4.9, बोलो हाँ है ना। ये इससे कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया, एक 2 से 2 काट सकते हो, काट जाओ तो एक 2 बच जाएगा। ये बताओ तो AC क्या जाएगा, 100/2, और ये आ गया 50, बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर खत्म। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, ये पूरा का देखा है तो कंसेप्ट था क्या कह क्या रहा है, और जो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ आप खुद भी कर सकते हैं। देखो ना, ऐसे से करके देखो, ऐसे छोड़ोगे तो ये जा ग्राउंड वहाँ गिरेगा, देख रहे हैं क्या, कॉपी करें।
प्लीज़ कॉपी करें। अच्छा सोचिए, ये जो क्वेश्चंस हैं जब हम बता रहे हैं इस समय, इसी के ऊपर 3D होता तो भाई मज़ा आ जाता। नहीं तो 3D होता, पूरा 3D में डायग्राम की, देखो ये गया ये गया गया, भाई साहब मतलब नहीं, मतलब वो तो उसके लिए भी पूरा बनाना पड़ेगा एक क्वेश्चन को, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लग जाएगा उसके लिए। नहीं भाई क्यों, पूरा का पूरा ऐसा थोड़ी हर क्वेश्चन कोई सॉफ्टवेयर है कि खर्च डाल दोगे बन जाएगा, पूरा इमेजिनेशन करवाने के क्वेश्चन का। लेकिन आप सोचोगे इस लेवल पर कर दिया जाए तो फिजिक्स तो बिल्कुल हवा में आ जाए बच्चों के। देखो ये फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, नहीं आजकल चल रहा है, बहुत जगह पे है ये व्यवस्थाएँ। अरे तब पैसा चाहिए बेटा, पैसा चाहिए ना, तो बहुत पैसा लगेगा। नहीं, अगर आप देखो जैसे बेंगलोर वगैरह हैं, बेंगलोर वगैरह, आप ये देखो जैसे जो बाइजू, जो पहले सुनना होगा बाइजू, तो मैं डूब ही गया है ना, अब तो बंद खत्म हो जाएगा। अब तो बाइजू उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा नहीं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अगर आप कभी बाइजू का टैब देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टैब में उसने पूरा क्या किया था, उसका वीडियो बना कर रखा था, विजुलाइज करवा दिया था, आप कोई देखिएगा। लेकिन उसका कास्ट इतना ज़्यादा रख दिया था ना, बहुत पैसा, 40,000 था भाई साहब, 40,000। और इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी तगड़ा यूज़ किया था उसने, और टीचर्स रखे थे नो डाउट, अच्छे रखे थे। बाद में लेकिन इतना जो उसका वो था, जो उसका फाउंडर है बाइजू का बंदा, नाम नहीं याद मुझे आ रहा भाई साहब, वो जो कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट का टॉपर है वो, कैट का टॉपर था भैया वो। आपको क्या लग रहा है, नाम नहीं भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम उनका, बहुत बंदा बेहतरीन पढ़ाता था, तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके इतने खर्चे हो गए थे ना, फालतू खर्चे चालू कर दिए थे बहुत ज़्यादा। बहुत खर्चे हो गए थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी यूज़ की थी, बहुत तगड़ी। एक मेरे स्टूडेंट के पास टैब था, उसको देखा था मैंने, बहुत छक गया था उसने। हाँ मतलब उसका मतलब अच्छा था, पूरा इमेजिनेशन का अच्छा, मतलब एक नंबर था, एक नंबर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके टक्कर का भी कोई नहीं, किसी के पास नहीं है उसके टक्कर का। बहुत काम किया था उसने, तो बंदा खुद उस डिपार्टमेंट का था, तो उससे मालूम था क्या करना है। मैं मतलब ये तो मैं सोचता हूँ कभी मतलब ये सब बना दिए जाए, ये सब क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन का आप सोचिए क्या हो जाएगा फिजिक्स। और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सब, अपने पास सुविधाएं नहीं है उतनी। चलो अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, बेटो अगला चलो कोई बात नहीं, प्लीज। ओके अब इस जो अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, प्लीज पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। पहले आप इमेजिन करो, फिर मैं रीड करता हूं उस क्वेश्चन को। प्लीज क्वेश्चन को रीड करें बेटा। हो गया बेटे, हो गया। आप बोर्ड पे आओ, सुनो ध्यान से बेटे, सुनो यार। अच्छा जो क्वेश्चन है ना, मैं समझा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ अभी। ये जो क्वेश्चन है पहले इसको इमेजिन करो। इमेजिन करने के पहले एक मेरी बात याद करो, इधर आओ, याद करो। मान लो यह एक टेबल है, ये टेबल ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये टेबल ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। मैं समझाने के लिए ऐसे कर दिया इसको। इमेजिन करो थोड़ा सा मेरी बातें।
मैंने एक बार पढ़ाया था फ्रिक्शन में, अगर आपको मेरी बात याद हो, मैंने कहा था अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ड्राइविंग के अपोजिट। ठीक, अगर मान लो कि एक टेबल है और इस पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, टेबल पे रखा हुआ है, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है मान लो, और मान लो बेटा एक फोर्स ये लग रहा है, यानी इस ब्लॉक पे एक नहीं दो फोर्स लग रहे हैं। यस, 100% श्योर है कि ये जो है 100% श्योर है कि इस पर नेट फोर्स इस तरफ काम कर रहा होगा, और ये नेट फोर्स ही क्या है, एक प्रकार का ड्राइविंग है। तो 100% श्योर है कि फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ड्राइविंग के अपोजिट। क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने, बिल्कुल बताया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ना अगला वाला, वो कुछ ऐसा ही है। देखो एक टेबल है, क्या है, टेबल, बोलो है ना, और टेबल जो है घूम रहा है, तो मैं टेबल को, जो टेबल ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, मैं अपनी बात को समझाने के लिए उसको टेबल को ऐसे समझा देता हूँ। ये वो टेबल है और ये घूम रहा है, बोलो है ना, और ओमेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, अक्कल लगाओ, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। अगर कांस्टेंट होता तो क्या होता, तो होता, और टेंजेंशियल नहीं होता। बोलो यार, इसका मतलब ये है, अक्कल लगा बेटो, कि जो यहाँ बैठा हुआ है ऐसे टेबल पे ऐसे है, जो यहाँ बैठा हुआ है, बेटा इधर आओ, जो ऐसे है ध्यान दो, वो इस सर्कल में घूम रहा है, हाँ या ना, अरे बोलो। और इस समय इस पर दो लोग काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है AT, जो कि आप देखा जाए तो AT जो होता है वो क्या होता है बताइए, R अल्फा बोलो या dV/dt बोलो, और एक अंदर की ओर काम कर रहा है कौन, बोलो AC, और ये जो होता है क्या होता है, V²/R वगैरह होता है, बोलो हाँ है ना। यानी इस समय इस पे दो लोग काम कर रहे हैं, AT भी काम कर रहा है। तो भाई साहब एक बात बताओ, पक्का है कि इस पर जो नेट फोर्स होगा कहीं ऐसे होगा, यस या नो। यानी देखा जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये ऐसे काम कर रहा होगा, जो कि एक प्रकार से क्या होता है, AT² + AC²। बोलो हाँ भाई, अगर दो एक्सलेशन है तो दो फोर्स भी होंगे, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, उन दोनों का नेट उसके ऊपर काम कर रहा होगा। कब, जब ओमेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसी के अपोजिट, नेट के अपोजिट कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। नहीं आया, सोचो सोचो सोचो, अगर ये यूनिफॉर्मली घूम रहा है, अगर ये टेबल ऐसे यूनिफॉर्मली घूम रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ, अगर स्लाइड नहीं हो रहा, घूम रहा है बस, तो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, सेंटर की ओर। और उस समय इस पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, AC। नहीं बात समझ में आई क्या, नहीं आई। लेकिन यदि क्या हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर क्या हो जाएगा, दो लोग काम करेंगे, नेट ऐसे होगा और ये ऐसे काम करेगा। बोलो हाँ है ना। एक बात, अगर मैं डायग्राम को अब ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ये अगर आप देखें, ऐसे में कौन होता है, AT होता है, टेंजेंशियल होता है, और मेरे हिसाब से ऐसे में ही V होता है। वेरी गुड, यानी उस समय जो भी वहाँ उसकी स्पीड होती है, बोलो हाँ है ना, वेलोसिटी बोलेंगे तो ए डायरेक्शन बोलना पड़ेगा साथ में। और ये वाला कौन है बेटा, AC, जो कि आप देख रहे हैं, ऐसे करेंगे ये आएगा, और ये कौन है, F है, बोलो हाँ है ना। और ये कौन है बेटा, F नेट। अगर मुझसे पूछे कि ये एंगल कितना होगा, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये एंगल भी उतना ही होगा, हाँ मेरे साथ उतना ही होगा। अपन क्वेश्चन पढ़े तो अच्छा रहेगा, है ना। एक बार आप पढ़ें फिर मैं पढ़ाता हूँ पहले एक बार आप पढ़ें, एक बार पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़ता हूँ।
पढ़ लिया? क्या इमेजिन हुआ क्वेश्चन? नहीं आया? बढ़े आगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है पहले समझो। देखो a block of mass, Nando, a block of mass small m is kept on a rough horizontal turntable of at a distance r from the center of the table. Small r radius दिया है. Coefficient of friction between turntable and block is mu. Now turntable is start rotating with uniform angular acceleration. अल्फा यूनिफॉर्म मतलब अल्फा है, मतलब ओमेगा क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, करेक्ट फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लीपिंग ऑकर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द टर्न टेबल। अच्छा बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो करेक्ट कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्लीपिंग क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अक्का लगाओ, ये एफ नेट काम कर रहा होगा इसके ऊपर, अल्फा है तो ओमेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा। अल्फा नहीं तो हमसे क्या कहते हैं, इसको इधर लगाते, याद रखना, किसको? एफ को। ये बताया था ना, अगर यूनिफॉर्म होता तो एफ कहाँ लगता? सेंटर क्यों लगता? क्योंकि सिर्फ एक ही काम कर रहा होता एसी, तो ड्राइविंग फोर्स वही होता। अब बताओ यहाँ एक बात बताओ, बोलो, अगर मैं ये कहूँ कि जो ओमेगा है ये, एक मिनट, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना, एट टाइम टी। भाई ओमेगा पहले स्टार्ट हुआ तो ओमेगा 0 हुआ, अल्फा है तो एक समय के साथ ओमेगा क्या होगा? बढ़ रहा होगा। तो टी टाइम बाद कहीं ना कहीं क्या हो, कुछ ना कुछ ओमेगा तो हो ही गया होगा। तो बोलो यार ना, नहीं आ रहा क्या? तो ये बताओ, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो आपका ये हो जाएगा 0 और प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा आ जाएगा अल्फा टी। ये वो टाइम है जब ये क्या हुआ? स्लीपिंग स्टार्ट होने वाली है। अब मुझे बताओ, जब स्लीपिंग स्टार्ट हुई होगी तो उस समय एसी कितना रहा होगा? आर ओमेगा स्क्वायर ही लिखना सही रहेगा, क्योंकि ओमेगा अपने को मालूम हो चुका है उस समय का। हेलो नहीं आ रहा समय क्या? तो इस समय जो एसी है सेंट्रीपिटल, आर ओमेगा स्क्वायर के नाम पर अल्फा टी का होल स्क्वायर, तो एसी क्या आ जाएगा? आर अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर। नहीं आया क्या? और उस समय का एटी क्या हो चुका होगा? एटी होता क्या है? आर अल्फा, तो आर अल्फा ही रहेगा वो। तो नहीं आ रहा समझ क्या? अब मैं कहूं कि ए नेट कितना हो जाएगा? तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या आ गया आपका? ए आ गया। नहीं आ रहा? अब ए आ गया तो आपका एक प्रकार का एफ नेट आ जाएगा जो कि एम इंटू ए के बराबर होगा। यस, और स्लीपिंग अगर स्टार्ट हो गया तो कहाँ तक पहुँच चुका होगा? एफ मैक्स तक पहुँच चुका होगा एफ, और वो कुछ और नहीं होगा, वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा। टेबल पे रखा हुआ है तो नीचे एम जी काम कर रहा होगा, ऊपर एन काम कर रहा होगा, तो एन तो इसमें एम जी के बराबर ही होगा। नहीं आ रहा क्या? जब स्लीपिंग स्टार्ट हो गई, ध्यान दो, ऐसा कट गया है, जब स्लीपिंग स्टार्ट हुई होगी, अक्का लगाओ, तो पक्का है कि जो एफ नेट है वो पक्का है कि एफ मैक्स के बराबर हुआ होगा। नेट फोर्स और फ्रिक्शन इधर हो गया। नहीं आ रहा क्या? एफ नेट कितना है? एम इंटू ए, एम इंटू ए, और ए बोट लिखा हुआ है, ए मतलब ये रहा। बोलो हाँ है ना? क्या लिखा था ये? आर अल्फा का होल स्क्वायर, जगह बनानी पड़ेगी उधर सॉल्व करेंगे अपन, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मैक्स म्यू इंटू एन, तो म्यू ही रहेगा, एन के नाम पर क्या आ जाएगा? एम जी। भाई साहब इसमें से टाइम बाहर करना है अपने को, ये टाइम बाहर करना है, टाइम निकालने को बोला उसने। अब वहाँ जगह है क्या? यहाँ दिखता क्या? यहाँ दिखता, ठीक है। आप सुनो, एम से एम कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ठीक है, स्क्वायरिंग करो, कर दिया, रूट हटेगा, एम से एम कटा, स्क्वायरिंग करोगे, और आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, क्या बचा अंदर? अल्फा स्क्वायर भी कॉमन आएगा,
आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अल्फा स्क्वायर भी कॉमन आएगा, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा 1, आर स्क्वायर बाहर है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाहर तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, टी पे 4 बचेगा। बोलो हाँ है ना, एम से एम काटा हुआ है और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे। बताओ क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नहीं आएगा, इसको 1 को ट्रांसफ़र करो तो अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, बोलो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर -1। हमें निकालना क्या है, टी, अल्फा स्क्वायर नीचे आएगा तो टी की पावर 4, जब अल्फा स्क्वायर यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर यहाँ भी जाएगा। नहीं आया क्या, सही तो है। बोलो क्या जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होता, क्या जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जैसे ऐसे लिखते हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 5 लिखा है तो एक्स क्या होता है, √5, √5 क्या होता है 5 की पावर 1/2। तो इसको अपन ऐसे बोलना चाहिए था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा है तो एक्स के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तुम टी बोलोगे तो ये तो पूरा लिखोगे, कौन सा वाला, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अल्फा की पावर 4 और ये क्या है आर है ना, आर स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होल पे क्या जाएगा 1/4। बोलो हाँ है ना, नहीं पल्ले पड़ा, क्या कंसेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया। इसका एक पार्ट और क्या बेटा, एंगल कहाँ का, फाइंड द एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। देखो इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर आओ, ये वेलोसिटी है क्या और ये फ्रिक्शन है के बीच का एंगल पूछा है, ये वाला क्या आएगा यार 180, बोलो 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना, तो अपन क्या निकाल लें वहाँ से, पहले थीटा निकाल लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ सॉल्व करो बेटा, ध्यान रखना, यहाँ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से tan थीटा यूज़ करूँ तो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा देखोगे इस ट्रायंगल में दिस बाई दिस मतलब AC बाई AT, मतलब tan थीटा यहाँ से क्या आने वाला है AC बाई AT। व्हाट इज AC, क्या है AC R ओमेगा स्क्वायर, हाँ वही मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा R, क्योंकि अपन अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू वो उधर रखी हुई है और उधर पीछे लिखी हुई है ना, और मैं थोड़ा लिखने वाला हूँ। अपॉन क्या है AT क्या है R अल्फा, R से R कैंसल, एक कट गया, बोलो कितना आएगा अल्फा, आप तुम रखते रहना। अपने को tan थीटा आया है, बोलो हाँ है ना, और थीटा क्या होगा tan इनवर्स अल्फा टी स्क्वायर, थीटा नहीं पूछा उसने, अपने से उसने पूछा है 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। क्यों, उसने पूछा है फ्रिक्शन और वेलोसिटी के बीच का एंगल, यानी 180 माइनस थीटा पूछा है, तो क्या जाएगा 180 ये रहा और थीटा 180 लिखो या पाई लिखो, है ना, और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स अल्फा टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, नहीं आया, प्लीज़ कॉपी लेकर मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा एक और, तब छोड़ूंगा, ठीक है, क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो, चलो अच्छा एक क्वेश्चन क्लिक कर सकते हो बस, कंप्लीट कर लेना इसको, ताकि मैं अगला कंप्लीट करूंगा बेटा, अगला मैं कंप्लीट करूंगा। मुंडी घर छोड़ के आया करो, पहली बात तो आँख ले आया करो, आँख ले आया करो, दोनों मत लाया करो, एक लाया करो, रख दिया करो भाई, तू देख। हाँ बच्चों, अरे हो गया भाई, अब अगला पढ़े। ओ भाई पहले उसके बाद ये लिखना है, अरे ना, हाँ क्वेश्चन नंबर डाल दो। हाँ अब देखो आगे देखो बेटो, नहीं समझ में आया,
ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 नंबर है। अरे हो गया, चलो एक आखिरी क्वेश्चन। नहीं कल से वो चालू होगा कि अगला चालू करना है? चलो बेटो शांतिपूर्वक देखो, लिखा है अ कार गोज, एक मिनट, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कैपिटल R, द स्पीड इंक्रीजिंग, रिपीट, स्पीड इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ dv/dt इक्वल टू, क्या लिखा है, a। भाई साहब स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, यानी जो dv/dt दिया है उसने बोला है dv/dt को, उसने कहा मैं a दे रहा हूं, एक्चुअल में क्या है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है, ध्यान रहे, जो कि 80 होता है, उसने ये लिख के दिया उसको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कैपिटल R, द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ रेट dv/dt, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट क्वेश्चन, 2 मिनट का दो, बोलो जरा, देखो बेटा 1 मिनट, देखो स्पीड तो लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब उसमें 80 है, 80 है, अक्का लगाओ। हेलो, जब वो ये घूम रही होगी, भाई दोनों काम कर रहे हैं, कौन, AC भी काम कर रहा है और AT भी काम कर रहा है। उसे बोला है, बिल्कुल बोला है उसने, है ना। 100% श्योर है कि उस पर कौन काम कर रहा होगा, A नेट काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई, इसमें इसकी स्पीड जो भी है V हो चुकी है, जो भी हो गई होगी। क्या बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई? अब दिमाग लगाओ, वो इससे इंक्रीज हो रहा, मान लो कब देखो सुनो पहले, V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, A एक्सप्रेशन T टाइम। मान लो कि T टाइम के बाद क्या हुआ, वो स्किड होना चालू हुआ। अरे बोलो यार, नहीं पहले पढ़ा क्या, T टाइम के बाद क्या हुआ, स्किड होना चालू हो गया। बोलो अब बताओ उसमें उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, स्टार्टिंग में 0, A को उसने दे के रखा है क्या, dv/dt, चाहो तो अपन लिख दें, A को लिखा है कि dv/dt और ये रहा टाइम, यानी जब वो स्किड होना चालू हुआ तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, ये वाली हो चुकी थी। नहीं आया? अब बताओ, अक्कल लगाओ, अक्कल। AT ऑलरेडी दे के रखा है, dv/dt दे रखा हुआ। अगर AC निकालना है, AC क्या होता है, v²/r स्किड के टाइम पे, और इसकी टाइम वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है। अरे बोलो यार, तो ये जो हो चुकी है, ये बताइए कितना हो जाएगा। अब बताओ 1/r v², ये रही v², बोलो कितना आ जाएगा, v² आएगा, बोलो कितना आएगा, dv/dt ये रहा, और 1/t और ये रहा होल स्क्वायर। यानी जब वो स्किड हुआ तो AC कितना हो चुका था, ये देखो T² आएगा, आएगा ना, सही तो है, क्या बोला आपने, अरे गिर गया बेचारा, ऊपर लिखना था, ऊपर लिखना, गिर गया गलती से, अब इतना टाइम हो गया, गिर नहीं जाएगा। मैम भी आगे डरा रही हैं देखो डर के मारे बेचारा गिर गया बेचारा। ये देखो ये क्या हो गया, T²/r, और ये हो जाएगा dv/dt का होल स्क्वायर। ए भैया ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर d² v² d² t², ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, ये मत सोचो कि ये हो जाएगा, ये अलग चीज़ होता है। हाँ, जो सोच रहे मत सोचना, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ आ रही बात क्या, हाँ ऐसे भयानक बात सोचते रहते हो। अच्छा ये बताओ बच्चा, A नेट क्या आया, √, बिल्कुल सही, AC² प्लस AT², बहुत अच्छी बात है। इधर ही कौन काम कर रहा होगा, नेट फोर्स, इधर कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। अब बताओ इस समय, रुको, F कितना आ जाएगा, F नेट के बराबर ही आएगा, और F नेट कितना आ जाएगा भाई, F नेट जो इधर F नेट आएगा वो F के बराबर होगा, बोलो आया ना, और F मतलब क्या हो जाएगा, M × A नेट।
बोलो हाँ है ना। तो ये m व्हाट इज इन इट, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। वो क्या हो रहा है, स्लाइड होने वाला है, मतलब पक्के में म्यू इंटू क्या हो जाएगा, n mg के बराबर हो जाएगा। m से m कट गया। क्या पूछ रहा है वो अपने से, v पूछ रहा है, v पूछ रहा है v। अरे बोला ना v पूछा है, अरे बाप रे। ठीक है, अब नहीं बैटरी खत्म हो गई। आप बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, हेलो बात समझ में आई। वैल्यू डाल के क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बैटरी खत्म हो गई है कैमरे की, माइक की रेड लाइट जल रही है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। अरे वैल्यू डाल के क्या करेंगे, वी निकाल लीजिएगा। ओके, नहीं अपन कल कंप्लीट कर देंगे।